नमस्कार दोस्तों, मैं चारुकेतन देवांगन स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पद्म पाणि ज्ञान में। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट अवेटेड एग्जाम CGADO एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, CGADO के जो पिछले वर्ष में जो 2 एग्जाम हुए हैं, वो उनका जो सिलेबस है, उनका फॉर्मेट कुछ इस तरह है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न, पंचायती राज के 30 प्रश्न और आजीविका के 30 प्रश्न और ग्रामीण योजनाओं के 30 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों पर एक अंक, उस हिसाब से इसमें 150 अंक जो है निर्धारित किए गए थे। परंतु दोस्तों, अभी जानकारी में मिलने आ रही है, जैसा हमको सुनने मिल रहा है कि इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे एग्जाम जो है 100 नंबर फॉर्मेट पर हो रहे हैं, 100 नंबर के पैटर्न पर हो रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 नंबर। तो उसी के साथ हम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ एडीओ एग्जाम के लिए जो भर्ती होनी है, उसके जो सिलेबस में अमूल चूक जो परिवर्तन हो सकते हैं। तो उन परिवर्तनों में देखते हैं दोस्तों, हमें पता चल रहा है कि 2 घंटे का फॉर्मेट हो सकता है, उसके साथ 100 अंक के जो है एग्जाम होने हैं। उस भर्ती में सिलेबस जो चेंज होने की संभावना है वो इस तरह से है। छत्तीसगढ़ में 15 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंडिया जीएस के 35 से 40 अंक और हिंदी के जो है 15 से 20 प्रश्न और पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका के 30 से 35 प्रश्न। इस समय दोस्तों, जो पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका है, उसका वेटेज को कम कर दिया गया है। इन तीनों को मिलाकर 30-35 कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका तीनों का पर्टिकुलर 30-30 अंक के पूछे जाते थे, पर इस समय टोटल इसका वेटेज कम करके 30 से 35 कर दिया गया है। जो अभी जो नई तैयारी जो करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है ये। अब देखते हैं दोस्तों, हिंदी का वेटेज इसमें बढ़ गया है। 10 जनरली 10 प्रश्न पूछे जाते थे। सामान्य व्यापम के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर एडीओ एग्जाम की ही बात करूं तो हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है सामान्य एग्जाम के अपेक्षा जो 10 नंबर के आते हैं, वो बढ़ाकर जो 15 से 20 पूछे जा सकते हैं। इंडिया जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, 35 से 40, छत्तीसगढ़ का 15 से 20। तो इस तरह से जो है सिलेबस होने की संभावना है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको तैयारी करना होगा। तो आप दोनों को कवर कर सकते हैं। जो पिछले पैटर्न पर जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो ऑलमोस्ट 30 से 35 प्रश्न की जो तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इस समय जो हमको स्ट्रेटेजी जो एग्जाम के लिए एडीओ के लिए बनानी है, वो ये वाले पोर्शन को हमको तैयारी को कम करना है। जो हम समय इसमें ज्यादा देते थे, उस पर हमको समय कम देना है। सबसे ज्यादा हमको टाइम देना है हिंदी पे। अब बोलेंगे हिंदी पे, हिंदी सबसे सरल तो है ही, लेकिन हम 1-2 प्रश्न वहां जो गलत करके आते हैं, वही हमारा जो एग्जाम को बाहर कर देता है या हमको अंदर करता है, यही डिसाइडेड होता है। हिंदी के हम इजी प्रश्न को हम गलत करके आ जाते हैं या भूल जाते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। इसको हमको सबसे पहले अच्छे से करना है। जो सरल है उसमें आप 100 to 100 नंबर ले आइए। इससे जो है हमारे एग्जाम में सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। सबसे हमें फोकस करना है हिंदी पे, उसके बाद छत्तीसगढ़ पे, इंडिया जीएस पे भी फोकस करना है। इंडिया जीएस वो समंदर है दोस्तों, इसको आपको लास्ट में पकड़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी, छत्तीसगढ़, फिर आपको इंडिया जीएस पर ध्यान देना है, फिर पंचायती राज तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे। इतने समय से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके आप प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम इसके बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए हम कौन कौन सी बुक लिस्ट को हमको प्रेफर करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, इंडिया जीएस के लिए आप मेरी व्यापम की जो बुक लिस्ट मैंने जो शेयर की है डिटेल में, आप उसको वहां से इंडिया जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहां से पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में और पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको लूसेंट की बुक और लूसेंट का एमसीक्यू और यूट्यूब से आप एमसीक्यू की वीडियो, ये 3 चीजों पर आपको इंडिया जीएस पे काम करना है। छत्तीसगढ़ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हरिराम पटेल की बुक, हरिराम पटेल सर की बहुत अच्छी बुक उन्होंने कलेक्शन बनाया हुआ है। और थोड़ा आपको डीप में जाना है तो सर अमरोहित सर की आप बुक ले सकते हैं, वहां से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2-3 या 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा डीप में होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए आपको पर्टिकुलर, जैसे इतिहास आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी, जैसे राम कुमार बिहार की बुक। तो कुछ कुछ बुक आते हैं जिनको आप अगर आप बोलेंगे तो, जैसे छत्तीसगढ़ संदर्भ है ना, संदर्भ ग्रंथ की बुक आती है छत्तीसगढ़ की, प्रशासनिक बुक होती है, जो आप अगर लेना चाहें तो उन सबको बुक ले सकते हैं। लेकिन अब रोहित सर की बुक अगर आप लेते हैं तो शासकीय दृष्टि से भी देखें तो मोर देन सफिशियंट होगा। इंडिया जीएस हो गया हिंदी। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया है दोस्तों, वासुदेव नंदन की बुक,
वासुदेव नंदन की बुक आपको रीडिंग के लिए करना है, उसके साथ वासुदेव। हिंदी के लिए आप वासुदेव नंदन सर की बुक ले सकते हैं, लुसेंट हिंदी, ये 2 बुक से आप कर सकते हैं। एक और बुक मैंने आपको बताया था, एक और बुक मैंने बताया था दोस्तों, टुटेजा मेंस हिंदी की बुक। इसमें जो है बल्क में जो सारे पर्यायवाची, विलोम अर्थ और उच्चारण वाले अर्थ, सारी चीज इसमें दी हुई। इन 3 बुक आप करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका, इसके लिए तो आप जो है सरकारी योजनाओं वाली बुक आती है, जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। पंचायती राज के लिए तो आपको हरिराम पटेल की बुक मिल जाएगी। ग्रामीण विकास आजीविका, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि इसमें आजीविका में या ग्रामीण विकास में आपको पूछेगा, मनरेगा के बारे में पूछेगा, तो आप यूट्यूब में मनरेगा टाइप करेंगे, उसके बारे में हर चीज आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों। वैसे ही आपको अगर आजीविका में अगर हम देखें तो सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास में सॉरी, सामाजिक अंकेक्षण से प्रश्न पूछ सकता है। सामाजिक अंकेक्षण आप टाइप करेंगे, आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। या इन दोनों के लिए आपको लास्ट में जब इनकी अभी बुक निकल गई होगी यहाँ तक, लास्ट में जो बुक आती है हरिराम पटेल सर की बुक, जिसमें ऑल कवर किया हुआ है, उसकी बुक को आप ले सकते हैं। या ये आप इसको यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं। ग्रामीण विकास आजीविका आपका जो सिलेबस में जो दिया होगा, सिलेबस में आप अपने टॉपिक को सर्च करिएगा, सर्च करके वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं और वहाँ से एक नोट्स बना लीजिएगा। ग्रामीण विकास आजीविका के लिए नोट्स बना लीजिए। जैसे पंचायत में खड़े होने के लिए जो कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष, तो इस तरह से जो आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस चीज से आप कवर कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। या फिर जो मार्केट में कोई भी बुक आती है तो आप उनके बुक से जो है हरिराम पटेल या टुटेजा सर की बुक ऑलमोस्ट निकाल ही लेते हैं। दोनों ही बुक बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। इन दोनों के अलावा आपको मार्केट से कोई 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक आप ग्रामीण विकास और आजीविका ले सकते हैं। बाकी जो है इसके लिए मैंने बताया हुआ है, इतना जो है चीज़ आपको कवर कर सकते हैं और इतने में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप जो इंपॉर्टेंट जो बुक पढ़ रहे हैं आप उसको कई बार आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, ताकि आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अब आपने क्या कौन से एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, कौन से एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने जो है असिस्टेंट टीचर लैब 2019 का एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे आपने शिक्षक का एग्ज़ाम निकाल कर कौन सी बड़ी तीर मार लिया है। तो जो लोग 2019 का लैब टीचर का एग्ज़ाम जो निकाले होंगे उनसे आप पूछिएगा कि उनका क्या लेवल रहा होगा, तो उसके बेस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसे नासा का पेपर कहा जाता था उस समय। तो आप जो है आपके जो बड़े बुजुर्ग जो अभी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे उनसे एक बार आप पूछिएगा कि इस एग्ज़ाम को कितने लोगों ने निकाल पाया है, क्या लेवल रहा है। तो एक बार आप उसके क्वेश्चन पेपर 2019 का लैब का पेपर को आप निकालिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा था और उसको कैसे निकाला जा सकता। नीट लेवल का पेपर हुआ था वो, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग क्रिटिसाइज करने के लिए होते हैं, इस तरह चीज़ें मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरा पटवारी में रैंक 13 रहा है ओबीसी से। तो उसके बाद शिक्षक भर्ती में मैं जनरल से भी मैंने अपना पोस्ट टीचर वर्ग 2 के लिए लिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मोर देन सफिशिएंट है इतना एग्ज़ाम निकालने के लिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको अभी आगे गाइड करूँ और इसके लिए एग्ज़ाम में आपको प्रिपेयर कर सकूँ। और जिन लोगों को वो मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। जो लोग यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, उनके लिए हानिकारक है ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। आप यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी लेवल की ही तैयारी कीजिए, ये सब वीडियो मत देखिए आप, ठीक है दोस्तों। ये तो उन्हीं लोग के लिए है जो लोग एक गवर्नमेंट पोस्ट जो है किसी तरह से जो है वनडे एग्जाम के थ्रू जो है एक एग्जाम अपना सिक्योर करना चाहते हैं, एक जॉब सिक्योर, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडी निरीक्षक में आप टॉप 20 में मेरा एक मित्र कहना चाहिए, जिनको जो मेरे गाइडेंस में रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो मंडी निरीक्षक के एग्जाम में टॉप 20 में आप देखिएगा नाम आकाश तिवारी। ये लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, ये मेरे गाइडेंस में रहे हैं, जो उनका जो है 20 रैंक के आसपास ओवरऑल जनरल से सिलेक्शन हुआ है। तो आप दोस्तों निश्चिंत रहें और मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप बिलीव करेंगे तो निश्चित ही आपके एग्जाम की आप ट्रैक करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप पीडीएफ देख सकते हैं, अभी एग्जाम ये नाम सर्च करिएगा, वो सिलेक्शन हो चुका है और बहुत जल्द
हॉस्टल वार्डन में भी एक नाम मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे गाइडेंस में जो है तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही अगर उनका रैंक आता है अच्छा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक नाम जो मेरे गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं वो हॉस्टल वार्डन से भी उम्मीद किए जा सकते हैं कि वो अच्छा रैंक आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आता है अगर रिजल्ट अच्छा तो उसके बारे में आपको नाम डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे गाइडेंस से आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाए तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहीं तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।